रही थी सोमानी जी, लेकिन आज अच्छी तेजी बन रही है, 500 रुपए से ज़्यादा की तेजी है। क्या ये तेजी आगे और बढ़ेगी? क्या करना चाहिए? दिन के दौरान क्या होगा? और जिनका पोजीशनल नजरिया है उनके लिए क्या सलाह है गोल्ड पर सर? जी बिल्कुल शुभमन जी, कल जो लेवल देखी थी हमने, डाउन साइड 94,930 का इसने लो बनाया, फिर वहां से एक अपसाइड मूव हमें देखने मिला है। आज सुबह के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स माइनस था, लेकिन जो कि हमारे यहाँ रुपया कमजोर हुआ, करीब करीब मेरे हिसाब से आधा टका ये प्राइजेस जो बढ़ी है, ये रुपए की कमजोर होने के कारण बढ़ी है। बट खैर एमसीएक्स में जो प्राइजेस अभी चल रही है 95,550 के आसपास चल रही है। आई थिंक 95,250 के आसपास का लेवल अगर कोई गोल्ड में मिलता है तो वहां इंट्राडे में खरीदारी की जा सकती है। 95,850 का अपसाइड पोटेंशियल, और कल की जो लो है ऑलमोस्ट 94,900 का, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पोजिशनल नजरिया भी हाल फिलहाल इसलिए नहीं लिया जा सकता सॉरी विश्व मोहन जी, कि मुझे लगता है कि ये एक रेंज, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है बाजार। अपसाइड मुझे लगता है कि 96,200 96,300 ये अपसाइड पोटेंशियल है, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 94,000 का लेवल जो है ये बेस बनाकर मेंटेन करना चाहिए। तो 94 और 97 ये दायरा मुझे लगता है आने वाले 10 से 15 दिन ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कोई ऐसी विपरीत घटना घटती है या कोई अगर अशुभ सी न्यूज अगर आती है तो वॉर लाइक सिचुएशंस को कंट्रोल करने की बात हो रही है। जो ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर जो चल रहा था, उसको भी रिड्यूस करने की संभावना चल रही है। तो सारे जो संकेत है ये प्राइजेस को घटाने की ओर है। कोई एक ट्रिगर चाहिए जो पोटेंशियली 97,000 के पार कराने का प्रयास करे गोल्ड का, तब तक ये दायरा मेंटेन करता है। ओके, और चांदी में सर, चांदी में क्या लगना चाहिए? क्या ही सारे ज्यादातर लोग बुलिश साउंड कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, कम एक्सपर्ट्स हैं जिनको चांदी में ज्यादा गिरावट दिखती है। आप किस साइड है सर चांदी में? थोड़ा लंबा मीडियम टर्म का भी नजरिया दीजिएगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है 94,000 सिल्वर अभी बेस बनाकर चलेगा, और बार बार ये जो है 98,000 99,000 के पास आकर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चेष्टा क्रिएट कर रहा है कि अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ पॉजिटिव टर्न अराउंड होते तो सिल्वर वुड बी द फर्स्ट इंडस्ट्रियल आइटम टू मूव अप। मुझे लगता है करीब करीब ये मौजूदा स्तर पर भी सिल्वर आज के हिसाब से बाय किया जा सकता है 99,000 अपसाइड मुझे लगता है, और करीब करीब मेरे हिसाब से 97,300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग इसमें पोजिशनल नजरिया बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 96,500 96,800 इस लेवल का वेट करें, वहां पर प्राइजेस में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आने वाले समय में करीब करीब मुझे लगता है 10% की मूव इस मंथ पर्टिकुलरली जून में सिल्वर देने की पूरी पूरी संभावना लगती है। 94,000 बिलो क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है सिल्वर एक एसेट क्लास एक अच्छा बन सकता है जो आने वाले समय में 10% का रिटर्न दे सकता है। साथ किशोर सर भी है। किशोर जी, आप बताइए सर, क्या हो रहा है सर गोल्ड में? कल मुनाफा वसूली, आज अच्छी तेजी है। सोने चांदी की चाल आगे आपको कैसी दिख रही है? क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश्मोहन। आई थिंक यहाँ पे जब भी डिप्स आता है वापस इसमें अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा भी अगर आपको बहाना मिल जाता है कि थोड़ा भी कुछ न्यूज फ्लो मिल जाता है तो तुरंत इसमें बाइंग निकल के आ जाता है। वो आपको फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड आपको दिख रहा है इसमें। सो जब भी आपको 3200 3150 के आसपास आ जाता है तो तुरंत उसमें बाइंग आता है और बहुत ही तेजी से ऊपर आ जाता है। तो फंडामेंटली यस तेजी है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में भी ये तेजी कंटिन्यू होना चाहिए, एंड 95,300 के आसपास इंट्राडे में भी बाइंग कर सकते हैं 95,800 का टारगेट्स के लिए। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में डॉलर टर्म्स में अगर देखेगा तो आई थिंक वापस एक बार 3450 तक भी जा सकता है। अराउंड 3400 3450 के आसपास थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड स्लो डाउन हो रहा है। नीचे से आपको 3200 3250 के आसपास आ जाता है तो वहां पे इन्वेस्टर्स थोड़ा बाइंग कर रहे हैं। सो ये एक रेंज में थोड़ा सा रुका हुआ है, एंड एक नया ट्रिगर मिलेगा तो शायद 3450 भी क्रॉस कर सकता है। ओके, और चांदी में सर, चांदी में भी बटी हुई राय है, हालांकि ज्यादातर लोगों का बायसनेस ऊपर की तरफ ज्यादा है। आप किस साइड है चांदी में सर? नहीं, चांदी में भी मेरा भी बाइंग का ही व्यू है। इसमें जुलाई वाइदा अगर देखें 97,500 97,600 के लेवल्स बहुत ही अच्छा लेवल्स है शॉर्ट टर्म के लिए। एनीवेयर क्लोज टू अराउंड 98,300 98,500 तक भी आपको 2-3 दिन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। बट आई थिंक स्ट्रक्चरली अगर आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा अगर एनीवेयर क्लोज टू 95 94,500 इज ए बेटर लेवल्स टू बाय। बट हालांकि आपको ये मैं वेट करेंगे, आप ये लेवल्स पक्का आएगा वो शायद हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएंगे। तो
तो आपको हर लेवल पे जहां आप इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। थोड़ा सा गिरावट मिलता है तो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। तो इसको स्ट्रक्चरली तेजी है तो इसमें आप एसआईपी के तरीके से या थोड़ा हर लेवल पे थोड़ा बाइंग करना चाहिए। टैक्टिकली अगर बात कर रहे हैं तो अगर एक दो दिन का ट्रेडर के हिसाब से बात करें तो 97,600 अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। 97,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 98,300 98,500 के आसपास का आपका टारगेट हो सकता है। ओके। और